हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषिजा बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया की अगर बात करें तो हम सभी जानते हैं वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जो बात है वो क्या है? वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो अब यहाँ पे बात क्लियर है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच, आप देख रहे हो ना, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अभिकारकों के बीच यानी दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होगा और उससे नए यौगिक का निर्माण होगा। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण हमारे किताब में दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं सोडियम सल्फेट की अगर बात करें, किसकी बात करें? सोडियम सल्फेट Na2 और SO4, इसका एक्वस सॉल्यूशन हम ले लेते हैं। और बेरियम क्लोराइड अगर लेने, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, तो ये भी जो होगा एक्वस सॉल्यूशन होगा। इस दोनों को अगर हम देखते हैं, गौर से आप देखिए, यहां पे क्या देखने को मिलेगा आपको कि सोडियम जो है इस पे क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। SO4 पे क्या होता है? -2 चार्ज होता है। और यहां पे देखिए, दूसरी साइड अगर हम देखें, यहां पे ध्यान दें, यानी बेरियम क्लोराइड पर, तो Ba जो है ना, ये 2 प्लस, और क्लोरीन पे कितना होता है? -1। तो ये जो प्रायः आप देख रहे हो ना, ये प्रायः क्या है? प्रायः ये सभी क्या है? आयनिक यौगिक हैं। ये धन आयन, ऋण आयन यहाँ पे आप देख रहे हो, है ना, ये सभी क्या है? प्रायः आयन है। ये सभी क्या है? प्रायः आयन है। और ये जो आयन है आप देख रहे हो, ये Na+ है। तो एक आयन वाला सोडियम के पास कितना होता है? 1+1 होता है। तो एक आयन वाला एक आयन के साथ मिल जाएगा, यानी सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन दे देगा क्लोरीन को। क्या बना देगा? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा, यानी ये सोडियम इसके साथ, यानी ये सोडियम इसके साथ मिलकर के निर्माण कर देगा। क्या निर्माण कर देगा? नमक का निर्माण कर देगा, NaCl का निर्माण कर देगा। और यहाँ पे जो NaCl है ये एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। यानी ये देख रहे हो, ये सोडियम जाकर के क्लोरीन के साथ जुड़ गया, और यहाँ पे 2 चार्ज वाला जो है, ये 2 चार्ज वाले के साथ जुड़ के, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, है ना, और इसके साथ जुड़ के क्या बना दिया? तो यहाँ पे बना दिया BaSO4। BaSO4 ये प्रायः क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। क्या होता है? सॉलिड। बेरियम सल्फेट ये सॉलिड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? पहले इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बैलेंस। तो ये प्रायः बैलेंस नहीं है। अगर यहाँ 2 लगा देते हैं, प्रायः ये बैलेंस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये अभिक्रियाएं प्रायः बैलेंस हो जाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, मतलब इसने इसके साथ, है ना, अपने आयन को शेयर किया, इसने इसके साथ हुआ, यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये जो निर्माण हुआ है ना, ये इसे हम कहते हैं अवक्षेप का निर्माण हुआ है। ये जो बेरियम सल्फेट का निर्माण यहाँ हो रहा है, ये क्या हो रहा है? अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और उदाहरण देकर के आपको हम समझा दें, जैसे कि हमने इसको पहले ही क्लास में हम लोगों ने इसको यहाँ पर पढ़ा था। क्या है? जैसे कि लेड-2 नाइट्रेट की अगर हम बात करें, लेड-2 नाइट्रेट PbNO3 का हॉल ट्वाइस होता है। ये एक्वस सॉल्यूशन हमने देखा था। ये जो अभिक्रियाएं होती है प्रायः रंग में परिवर्तन, जब हम पढ़ना स्टार्ट किए थे रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण, तो पहले लेक्चर में ही हमने रंग में परिवर्तन को जो बताया था, इसी अभिक्रिया को हमने लिख के बताया था। और ये दोनों जब अभिक्रियाएं करती है, लेड जाकर के, ये जो आप लेड देख रहे हो ना, Pb, ये जाकर के आई से जाकर के मिल करके क्या बना देता है? लेड आयोडाइड बना देता है। क्या बना देता है? लेड आयोडाइड का निर्माण करता है। और लेड आयोडाइड की अगर हम बात करें तो हम सभी जानते हैं लेड आयोडाइड, है ना, लेड आयोडाइड क्या होता है? PbI2। ये क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, और क्या बनता है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या बनता है? ये जाकर के, ये जो है लेड जाकर के आयोडाइड से मिल गया, है ना, किससे मिल गया? आयोडाइड से मिल गया। और ये जो पोटासियम है, K है ना,
ये जाकर के किससे मिल गया? नाइट्रेट से जाके मिल गया। क्या बना दिया? पोटासियम नाइट्रेट। क्या बना दिया? पोटासियम नाइट्रेट। अब पोटासियम नाइट्रेट हम सभी जानते हैं KNO3 होता है। क्या होता है? KNO3। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना, ये अवक्षेप के रूप में जाकर के परखनली में नीचे जाके बैठ जाता है। ये अवक्षेप का निर्माण हो गया। यहाँ पे भी क्या हो गया? अवक्षेप का निर्माण हो जाता है। तो प्राय ये समीकरण बैलेंस नहीं है। इस समीकरण को हम क्या कर लेते हैं? बैलेंस। यहाँ 2 लगा देते हैं और यहाँ 2 लगा देते हैं। प्राय क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पर आपने 2 अभिक्रियाओं को यहाँ पे आपने देखा है। पहला अभिक्रिया आप क्या देखे हो? सोडियम सल्फेट जो है बेरियम क्लोराइड से मिलता है, सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है, बेरियम सल्फेट का निर्माण होता है। यहाँ पर बेरियम सल्फेट जो निर्माण होता है ये अवक्षेप के रूप में होता है। लेकिन हम पढ़ क्या रहे? द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिन में क्या होता है? अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। यानी आयनों का आदान प्रदान से, है ना, यहाँ पर नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो आयनों का आदान प्रदान हुआ है, जिससे NaCl और BaSO4 यानी सोडियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड का निर्माण हुआ है। प्राय ये क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब प्राय यहाँ पे किसका निर्माण होता है? अवक्षेप का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अवक्षेप का भी साथ में यहाँ पर निर्माण होता है। इसी तरह यहाँ पे आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो? लेड 2 नाइट्रेट देख रहे हो और पोटासियम आयोडाइड देख रहे हो। यहाँ पर लेड जो है आयोडाइड के साथ मिलकर के लेड आयोडाइड का निर्माण कर दिया, और ये पोटासियम जो है अपना आयन जो है इसके साथ, है ना, आदान प्रदान, आयनों का आदान प्रदान करके क्या बना दिया? पोटासियम नाइट्रेट का निर्माण कर दिया। प्राय यहाँ पर जो लेड आयोडाइड का निर्माण हुआ है, लेड 2 आयोडाइड का जो निर्माण हुआ है, ये अवक्षेप के रूप में हुआ है। तो क्या लिखेंगे? तो प्राय ये सब, ये जो आप देख रहे हो ना, ये अवक्षेपन अभिक्रिया है। तो यहाँ पे आप ध्यान दें, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? अवक्षेप अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में अवक्षेप का निर्माण होता है उन्हें अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। यानी आपको बता दें कि जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक जब अभिक्रिया करते हैं, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ अवक्षेप का भी निर्माण होता है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग अवक्षेपन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये अभिक्रियाएं जो प्राय ये दोनों आप देखे हो, ये अवक्षेप का निर्माण हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पर? ये जो है अवक्षेप का निर्माण हुआ है। तो इन्हें हम अवक्षेप अभिक्रिया, अवक्षेपन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अगर समझ लिया है तो बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।